हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 एमसीक्यू ऑन आउटपुट डिवाइस। ठीक, 50 एमसीक्यू देखेंगे आउटपुट डिवाइस पे। ठीक, तो ये एमसीक्यू जितने भी होंगे सारे हमारे जो लेक्चर हैं, जो हमारा कंटेंट है, उन्हीं से रहेगा। एमसीक्यू कंटेंट जो है सारे पोर्शन को कवर करता है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एमसीक्यू सारे बेहतर होने वाले, अच्छे एमसीक्यू सारे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला एमसीक्यू, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल इज डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, इंकजेट एंड लेजर। किस प्रकार का कंप्यूटर पेरिफेरल है? तो निश्चित रूप से क्या सब क्या है? कीबोर्ड तो नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, सब क्या है? प्रिंटर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉटर ड्रा ऑन निगेटिवली चार्ज पेपर विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड टोन। तो प्लॉटर है जो कि निगेटिवली चार्ज्ड पेपर पे पॉजिटिवली चार्ज्ड टोनर से ड्रा करता है। तो ये ड्रम है नहीं, फ्लैट वेट है। ये दो प्रकार के मेन ड्रम और फ्लैट वेट होता है। इस प्रकार के प्लॉटर को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। ठीक, लेकिन प्लॉटर के मेनली यही दो, ड्रम या फ्लैट वेट। फिर बाद में इन्हीं के आधार पे डिफ्रेंशिएट होता है। तो जो निगेटिवली चार्ज पेपर में जो पॉजिटिवली चार्ज टोनर से जो ड्रा करेगा प्लॉटर, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर डज नॉट रिक्वायर इंक, टोनर एंड अदर सप्लाई। इंक नहीं चाहिए उसको, टोनर भी नहीं चाहिए, अदर सप्लाई भी नहीं चाहिए। लेजर जेट नहीं, इंक तो चाहिए। इंकजेट प्रिंटेबल, इसको भी इंक चाहिए। थर्मल प्रिंटर, इसको नहीं चाहिए। थर्मल प्रिंटर में थर्मल पेपर लगता है ना, उसमें कोई इंक, टोनर या अदर सप्लाई नहीं लगता। फोर्थ नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट टू ए कंप्यूटर टू जनरेट साउंड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट। कंप्यूटर से कनेक्ट होता है किस लिए? साउंड को जनरेट करने के लिए। विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, है ना। तो कौन होगा? स्पीकर। हाँ, स्पीकर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो जनरेट साउंड करता है। प्रिंटर, माइक्रोफोन या प्लॉटर? बहुत साफ है, बहुत ईजी है, स्पीकर। फिफ्थ नंबर है डैश डैश इज यूज टू ड्रा कम्प्लेक्स डिजाइन एंड ग्राफ्स चार्ट, है ना। तो ये कौन सा प्लॉटर करेगा, है ना? फ्लैटवेट प्लॉटर, फ्लैटवेट स्कैनर, ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर। देखिए इसमें फ्लैटवेट स्कैनर तो चला गया, इंकजेट प्रिंटर तो चला गया, बचा फ्लैटवेट प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। तो जो कम्प्लेक्स डिजाइन और ग्राफ चार्ट है वो मेनली फ्लैटवेट प्लॉटर से होता है। ठीक, ड्रम से नहीं। देयर आर how many types of plotter? So there are mainly two types of plotter, flatbed and drum plotter. Two. Which of the following is a non-impact printer? Non-impact printer कौन है? डेजिबल प्रिंटर नहीं, ये तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। ड्रम प्रिंटर तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर। सॉलिड फॉन्ट मतलब जिसमें फॉन्ट जो होता है वो ऑलरेडी इनग्रेव्ड रहता है ना। पूरा ए बी सी डी जैसे है ना, तो पूरा ए पूरा इनग्रेव्ड है, बी पूरा इनग्रेव्ड है। इंकजेट नहीं, इसमें तो नहीं होता है। लेजर में नहीं होता है, एलईडी प्रिंटर में नहीं, ये बैंड प्रिंटर में होता है ना। सॉलिड जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑलरेडी इनग्रेव्ड होते हैं, है ना, और उन्हीं को हिट करता है रिबन पे, और रिबन जो है सब प्रिंट कर देता है ना, कागज पे। इन कलर इंकजेट कार्टिरेज द इंक इज इन प्राइमरी पिगमेंट। देखिए जो इंकजेट कार्टिरेज, जो इंकजेट प्रिंटर होता है, उसमें जो कलर हम लोग जो इनपुट करते हैं, कलर जो डालते हैं, उसमें किस प्राइमरी पिगमेंट्स में 3 कलर होते हैं? तो ये होता है सियान, मैजेंटा एंड येलो, है ना, ये होता है। इन कलर इंकजेट कार्टिरेज द इंक इज इन प्राइमरी पिगमेंट्स सियान, मैजेंटा एंड येलो। ग्रीन रेड येलो नहीं, ग्रीन मैजेंटा येलो नहीं, सियान रेड येलो नहीं, सियान मैजेंटा येलो। इसी फॉर्म में जो है सब प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं। बाकी फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट मिक्सर सेट और बहुत सारे कलर बनाए जाते हैं, और इनके इंटेंसिटी को वैरी करके भी बहुत सारे कलर बनते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंटर टाइप? कौन सा प्रिंटर नहीं है? तो डॉट मैट्रिक्स तो प्रिंटर है ना। लाइन प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है। ब्रांड प्रिंटर, ब्रांड कोई प्रिंटर नहीं है।
तो ये होगा इट इज नॉट अ ब्रांड, इज नॉट अ प्रिंटर टाइप। द कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स नोन एज। तो डिस्प्ले का स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स क्या है? पैरामीटर्स, पिक्सेल्स, आइकन्स, पिक्चर्स। तो स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स क्या है? पिक्सेल्स। विच डिस्प्ले डिवाइस इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग। एलसीडी, एलसीडी के पीछे एक लाइट लगा रहता है ना, है ना, फ्लूसेंट लाइट। एलईडी, एलईडी के पीछे भी एलईडी लाइट लगा रहता है। टीएफटी भी नहीं। तो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, जो आयनाइज गैस रहता है, वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग रहता है। A device used for vector graphics output to draw graphs, maps, blueprints of buildings and ships is called। तो ये सब कौन मैप्स है ना, ब्लूप्रिंट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड शिप्स, ये सब कौन ड्रा करता है? प्लॉटर। डिजाइनर, प्लॉटर, ट्रैक वर्ल्ड, डिजिटाइजेटर कौन करता है? प्लॉटर। Which of the following printer uses electrostatic chemicals inkjet technology for producing high quality output? Electrostatic chemicals inkjet technology for producing high quality output। तो ये कौन सा? डेजिबल प्रिंटर नहीं, डॉट मैट्रिक्स नहीं, ड्रम प्रिंटर नहीं, नन इम्पैक्ट प्रिंटर। नन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं बहुत सारे, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स इंकजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और उससे हाई क्वालिटी आउटपुट आता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के बारे में क्या बात गलत है? यूजेज लेजर प्रिंटर फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स होने पे, ये तो सही बात है। कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, ये अच्छा, इसको देख लेते हैं नीचे। फास्ट स्पीड, ये सही बात है। सपोर्ट्स मल्टीपल फॉन्ट्स एंड साइज, ये भी सही है। ये कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, एक ही समय में मल्टीपल कॉपी, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। इसलिए एक समय में एक ही कॉपी प्रिंट का, मल्टीपल कॉपी प्रिंट नहीं करेगा लेजर प्रिंट। ठीक। विच प्रिंटर इज ऑल्सो नोन एज सीरियल प्रिंटर। देखिए, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लेजर। कैरेक्टर प्रिंटर जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मेजर करता है उसको सीरियल प्रिंटर भी हम लोग कहते हैं। उसका स्पीड ऑफ डैश डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड, है ना। तो कौन से प्रिंटर का स्पीड जो है कैरेक्टर पर सेकेंड मेजर करते हैं? डॉट मैट्रिक्स का, लाइन का, इंकजेट का, लेजर का। निश्चित रूप से डॉट मैट्रिक्स का मेजर्ड इन कैरेक्टर, स्पीड मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड। विच डिस्प्ले डिवाइस कंज्यूम्स लेस पावर। कौन सा कंज्यूम लेस पावर? सीआरटी नहीं, बहुत लगता है। एलसीडी, प्लाज्मा और वैक्यूम ट्यूब। निश्चित रूप से सिंपल है, एलसीडी डिवाइसेस कंज्यूम लेस पावर। Which printer prints data or images by spraying a small droplets of ink at high speed onto the surface of paper? निश्चित रूप से यहाँ से देख लेता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक है वो स्प्रे करता है बहुत ही हाई स्पीड से। तो ये कौन सा होगा? इंकजेट, लेजर, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, इंकजेट प्रिंटर होगा। Which of the following units is not used to measure the speed of printer? स्पीड ऑफ प्रिंटर कौन सा मेजर नहीं करता? तो ये तो सीपीएम मतलब कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम लाइट पर मिनट, लाइन पर मिनट, पीपीएम मतलब पेज पर मिनट। तो कौन सा होता है? बीट। बीट कोई ऐसा मेजर स्पीड ऑफ द प्रिंटर मेजर करने के लिए नहीं होता। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। कौन सा आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन के लिए? प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, माउस। निश्चित रूप से प्रोजेक्टर। A system that automates the drafting process with interactive computer graphics, इसको बोलते हैं जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस मतलब बहुत सारे, है ना, बिल्डिंग का नक्शा बनाना होता है, बहुत सारे आर्किटेक्चरल डिजाइन रहते हैं, ये सब अपने आप, है ना, मतलब बहुत सारे आइकन के मदद से ये सब हम लोग कर पाते हैं। एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन स्कैड में कर पाते हैं। ठीक। देखिए क्या पूछ रहा है? ड्राफ्टिंग प्रोसेस विथ इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, मतलब बहुत सारे आइकन, बहुत सारे टूल्स आते हैं, उनसे हम लोग ये सब आसानी से कर लेते हैं। ये CAD की मदद से करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो कि आर्किटेक्चर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है। अ पिक्सेल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं। द स्मॉल रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होगा? द स्मॉल रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। Which among the following units is used to count the speed of modern printer? तो जो मॉडर्न प्रिंटर है उसका स्पीड मेजर करने के लिए क्या? कैरेक्टर पर मिनट नहीं, पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट, अ बिट, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? पेज पर मिनट, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर फास्ट रहते हैं और हम लोग अब मेजर क्या करते हैं कि पेज एक मिनट में कितना निकालता है, पेज पर मिनट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI विथ रिगार्ड टू डिजिटल इमेजेस? DPI क्या है?
डेसिमल पर इंच है, डॉट्स पर इंच है, डिजिट्स पर इंच है, डाटा पर इंच है। बहुत हमने डिस्कस भी किया, ये डॉट्स पर इंच है। विच द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच प्रिंटेड ऑन अ पेज, है ना। तो ये रेजोल्यूशन करता है कितना पिक्सल है पर इंच, है ना। प्रिंट मार्जिन, रेजोल्यूशन, फिल्टर या कलर मोड, निश्चित रूप से रेजोल्यूशन, है ना। A printer that prints one line at a time and has a predefined set of character is called a printer that prints one line, जो एक समय में एक ही लाइन प्रिंट करता है, and a predefined set of character, उसको क्या बोलेंगे? लेजर, ड्रम, इंकजेट या इम्पैक्ट, है ना। तो ड्रम प्रिंटर जो है वो वन लाइन एट ए टाइम करता है एंड, और उसके ऊपर क्या होता है? प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, हम लोग डिस्कस किए हैं। Which of the following is a temporary output? Hard copy, soft copy, duplicate copy, on device. Soft copy is a temporary output. The devices that are used to give single or multiple large color images and drawings are. The devices that are used to give single or multiple large colored images and drawings are, है ना। क्या होगा इसका, है ना। मॉनिटर्स होगा या प्रिंटर होगा या प्लॉटर होगा। देखिए, अगर आप मॉनिटर देखिएगा तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर देखिएगा तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर देखिएगा तो ये भी आउटपुट है। लेकिन गिव सिंगल और मल्टीपल लार्ज कलर्ड इमेज एंड ड्राइव्स, इसका जो सबसे अच्छा होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDUs, है ना। मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो भी विजुअल डिस्प्ले यूनिट होगा, है ना, वो सिंगल और मल्टीपल लार्ज कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग्स देगा, है ना। VDU मतलब क्या हो गया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये जो है सो, है ना, इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ए मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। कैसा मॉनिटर? CRT, LCD, LED, फ्लैट पैनल। निश्चित रूप से CRT, है ना। पहले CRT मॉनिटर टेलीविजन की तरह रहता था कि नहीं? पहले का कंप्यूटर कोई देखे होंगे तो, और ये नॉन पोर्टेबल होता था, है ना, कहीं इधर उधर कैरी नहीं कर पाते थे हम लोग। इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑपरेटर विजिबल? किस पार्ट में जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं विजिबल होता है? CPU में, VDU में, ALU में, IBM में। तो निश्चित रूप से विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है उसी में ना सब पता चलता है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट में ही ना पता चलता है, मतलब मॉनिटर में पता चलता है। नील वांट्स टू यूज अ कैरेक्टर प्रिंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही चूज? चेन प्रिंटर, ये एक लाइन प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर भी एक प्रकार का पेज प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है ना। और ड्रम प्रिंटर, है ना। तो ये ड्रम प्रिंटर भी क्या है? एक लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, चेन प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर है, और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो है कैरेक्टर प्रिंटर, है ना। समझ गए ना? ये लाइन प्रिंटर है, ये पेज प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर जो है वो भी लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर है। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ए प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम, है ना। एक कैरेक्टर से ज्यादा नहीं प्रिंट कर सकता, है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर या डेजी व्हील या लाइन। तो लाइन प्रिंटर तो एक लाइन को करेगा, है ना। ड्रम प्रिंटर तो एक लाइन को करेगा, ये लाइन प्रिंटर है। डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स में तो इसका बेटर आंसर होगा डेजी व्हील, क्योंकि डेजी व्हील के हर एक स्पोक पे, है ना, एक कैरेक्टर होता है और एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, जबकि डॉट मैट्रिक्स भी कैरेक्टर प्रिंटर है लेकिन ये डॉट 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 करके प्रिंट करता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? डेजी व्हील। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। तो CAD के लिए कौन सा कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पीकर का, पेंटोग्राफ का, स्कैनर का या प्लॉटर का? बहुत सिंपल है, प्लॉटर का। उसके बाद है 35वां, रिजल्ट्स आर obtained फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स। तो रिजल्ट्स आर obtained थ्रू इट्स इनपुट यूनिट, ALU यूनिट, CU यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो रिजल्ट्स कभी भी आउटपुट यूनिट से आते हैं। The higher the resolution of a monitor, the larger the pixel, less clear the screen is. Further apart the pixel is, closer together the pixel. अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा रहेगा मतलब पर इंच जो पिक्सल होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो क्लोजर टुगेदर द पिक्सल होगा, है ना। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना पिक्सल क्लोज होंगे।
द रेट एट विच रिफ्रेशिंग इज रिपीटेड इन अ CRT, किसी कैथोड रे ट्यूब में जिस रेट से रिफ्रेश होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, पिच या बैंडविड्थ। निश्चित रूप से रिफ्रेश रेट बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरल इक्विपमेंट इज, पेरीफेरल इक्विपमेंट का एग्जाम्पल क्या है? प्रिंटर, CPU, स्प्रेडशीट, माइक्रो। निश्चित रूप से प्रिंटर क्या है? पेरीफेरल यूनिट है, इक्विपमेंट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, सेक्वेंशियल है, रैंडम है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब एक बार लेफ्ट से राइट में भी प्रिंट करेगी और फिर लौटते समय राइट से लेफ्ट में भी प्रिंट कर देगी, ठीक। उसके बाद है द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। विच आर द फॉलोइंग प्रिंटर्स are you sure will not to use if your objective is to print on multi carbon forms? मतलब अगर हमें ऐसा प्रिंट करना है, जैसे कोई पेज पे हम लोग लिखते हैं, कार्बन नीचे डाल देते हैं तो दूसरे पेज पे लिखा जाता है, वैसे ही अगर हम कोई पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके कार्बन पे भी वही प्रिंट हो जाए, तब कौन सा प्रिंटर का इस्तेमाल हम श्योर हैं कि नहीं करना है? तो डेजीबिल का अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेजीबिल में क्या होता है? हिट होता है ना, मतलब जो पेटल्स होते हैं, है ना, जो रिबन को हिट करते हैं, तो हिट करेंगे तब तो कार्बन जो लगा रहेगा उसके बाद भी कार्बन पे भी जो है सो वो छप जाएगा वो कैरेक्टर। तो डेजीबिल का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स भी इम्पैक्ट प्रिंटर का सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर और थर्मल में बात आता है, तो लेजर प्रिंटर में तो मल्टी कार्बन फॉर्म नहीं चलेगा, क्योंकि लेजर प्रिंटर तो वो लेजर की मदद से, है ना, मतलब चार्ज की मदद से प्रिंट करता है। तो इसमें तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसमें तो हम श्योर है। लेकिन एक और ऑप्शन है थर्मल में भी क्या होता है? जो हमारा जो पेपर रहता है उसको हीट देते हैं और हीट से वो जो है सो वो प्रिंट करता है। तो लेजर और थर्मल ये दो को बच गया, ये हम श्योर है। अब इन दोनों में सबसे अच्छा आंसर कौन होगा? तो लेजर। इन दोनों में सबसे अच्छा आंसर होगा लेजर, ठीक। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू, लेजर प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर जो है क्या है? वो पेज प्रिंटर है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर? आउटपुट डिवाइस नहीं है। वेबकैम, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर। तो मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, वेबकैम आउटपुट डिवाइस नहीं है। Which of the following is an example of a device that serves input and output function? दोनों, जो इनपुट भी हो आउटपुट। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट है। टच स्क्रीन क्या है? इनपुट आउटपुट दोनों है। जब हम लोग फिंगर को टच करते हैं तो इनपुट देते हैं, और वो हमें जो वापस जो खुलता है, कुछ भी ओपन होता है, वो आउटपुट हो गया। तो टच स्क्रीन जो है इनपुट आउटपुट दोनों है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। तो टच से इनपुट आउटपुट दोनों है। Which device allows the user to both send information to and receive from the computer? कौन सा डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है? लाइट पेन नहीं, ये तो सिर्फ सेंड करता है। प्रोजेक्टर ये तो सिर्फ आउटपुट देता है। वेबकैम ये भी इनपुट देता है। हेडसेट लगाते हैं हम लोग, जब बोलते हैं तो वो जो है सो सेंड करता है और फिर हम लोग उसको सुनते भी हैं, तो कंप्यूटर से रिसीव भी करता है। तो दोनों काम करता है। द हेडसेट इनपुट आउटपुट दोनों है। ए मोडम इज कंसीडर्ड एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। मोडम को इनपुट आउटपुट डिवाइस करता है। जैसे मोडम हम लोग क्या करता है? मोडम जो होता है वो हमारा जो रिक्वेस्ट होता है उसको भी भेजता है और जो रिजल्ट आता है उसको भी लाता है, मतलब ये बोथ करता है। इट सेंड्स और रिसीव्स डाटा। ये सेंड्स भी करता है, हमारे रिक्वेस्ट को नेटवर्क पे सेंड किया और नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स है वो हम तक लाया। तो इट सेंड्स एंड रिसीव डाटा, है ना। तो ये इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट सर्व्स एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट अमंग द फॉलोइंग। इसमें कौन ऐसा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों करता है? लाइट पेन तो क्या है? सिर्फ इनपुट डिवाइस है। फैक्स मशीन दोनों है। हम लोग चिट्ठी भेज भी सकते हैं और चिट्ठी रिसीव भी कर सकते हैं फैक्स मशीन से, है ना। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों है। एक बात है एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। एनआईसी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस
कार्ड। ये क्या होता है कि जब भी आजकल ये ऑलरेडी बिल्ट आता है कंप्यूटर में, है ना, एनआईसी। इसका क्या होता है कि अगर हम बाहर के नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो उसको जो जुड़ने का काम करता है, मतलब कोई भी कंप्यूटर है या लैपटॉप जो बाहर के नेटवर्क से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए एनआईसी लगता है ना, एनआईसी कार्ड लगता है ना। ये जो है सो आपको बाहर के नेटवर्क से जोड़ेगा, ये रिसीव भी करेगा सिग्नल और सेंड भी करेगा। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों, तो मतलब फैक्स मशीन और एनआईसी दोनों, बोथ बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। A digital camera acts as both input and output because it only captures image, only stores image, only transmit, capture और display दोनों करता है। इसीलिए a digital camera acts as both input and output. Which of the following output device is vector based rather than raster based? raster based मतलब समझते हैं जो पिक्सल से बना रहता है ना। आउटपुट डिवाइसेस जो पिक्सल से बना रहता है ना, बहुत सारे पिक्सल जो रहते हैं उसको बोलते हैं रास्टर बेस्ड। अब वेक्टर बेस्ड में क्या होता है, जैसे कोई कलम रहता है, कलम से ड्रा कर रहा है, जैसे प्लॉटर में होता है। प्लॉटर में क्या होता है कि वेक्टर फॉर्म में है ना, पेन से ड्रा कर रहा है, कोई भी ड्राइंग जो है पेन से, यहाँ पिक्सल नहीं काम कर रहा है, पेन से, है ना। जैसे अभी हम पेन से लिख रहे हैं ना, वैसे ही पेन से। तो ये हो गया वेक्टर बेस्ड जो पेन से लिखाएगा, और रास्टर बेस्ड जो पिक्सल होगा। तो कौन सा है, लेजर प्रिंटर नहीं है तो रास्टर बेस्ड है। इंकजेट ये भी रास्टर बेस्ड है ना। सीआरटी मॉनिटर ये भी रास्टर बेस्ड है। प्लॉटर जो है वो वेक्टर बेस्ड है ना। विच आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस आउटपुट इन वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्म? वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्म में इंकजेट नहीं, रास्टर में, लेजर रास्टर में, प्लॉटर जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्म में देता है हमको इनपुट। ठीक है, तो ये हो गया आज 50 क्वेश्चंस, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। ये जो कोर्स है वो कंप्लीट बीपीएससी टीआरई है ना 4.0 का कंप्लीट कोर्स है ना। कंटेंट प्लस एमसीक्यू है ना, इसको पूरा देख जाइए। आपने बच्चों, आप अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यही आपकी फीस है ना। ये बिल्कुल, ये जो कोर्स हम लेके जा रहे हैं बिल्कुल एक पेड कोर्स की तरह है, सब कुछ धीरे धीरे और हर चीज़ कवर करते हुए। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।